नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ममता पालीवाल पीजीटी मैथ्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी से आपका स्वागत करती हूं। एजुसेट के इस प्रसारण में हम कक्षा 11th में कॉनिक सेक्शंस का चैप्टर कर रहे थे और वो चैप्टर की हमने 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट फिगर्स को डिस्कस किया है। आज हम उन्हीं फिगर्स की रिवीजन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि जब एक डबल नेक्ड राइट सर्कुलर कोन को कोई प्लेन इंटरसेक्ट करता है डिफरेंट एंगल्स पे, तो हमारे पास कुछ फिगर्स बनती हैं, सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला और हाइपरबोला। हाइपरबोला आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। और हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इलिप्स पढ़ा, हमने पैराबोला पढ़ा और हमने सर्कल पढ़ा। हम वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल को डिस्कस करेंगे। सर्कल की डेफिनेशन क्या थी? सर्कल की डेफिनेशन सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। सर्कल क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट है। किन पॉइंट्स का? जिनका किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। इस फिक्स पॉइंट से जिन जिन पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है उन सभी के सेट को हम क्या कह देते हैं? सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर का, और ये जो डिस्टेंस है जो कि सबके साथ बराबर ही है, इसे हम क्या नाम देते हैं? रेडियस। फिर हमने सर्कल की इक्वेशन के बारे में पढ़ा। सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? h और k, और रेडियस किससे डिनोट है? आपकी r से। फिर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि ये तो इक्वेशन होगी, क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। आपको दो तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि या तो आपको सेंटर और रेडियस गिवन हो और आपने सर्कल की इक्वेशन बतानी है, या फिर आपको गिवन ही सर्कल की इक्वेशन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस। आपको पता करना है कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। वन बाय वन हम दोनों क्वेश्चंस को लेते हैं। पहले हमें सेंटर दे रखा है -3 और 2, -3 और 2, और हमें रेडियस दे रखी है 4, और आपको क्या निकालना है? सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। हमें पता है सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। सेंटर है h और k, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, h और k की वैल्यू रखेंगे, और रेडियस क्या दे रखी है? 4, और हम रेडियस की वैल्यू भी रखेंगे। x माइनस h की वैल्यू प्लस y माइनस k की वैल्यू और r की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, अब चाहें तो इस इक्वेशन को इतना भी छोड़ सकते हैं, ये आपकी ठीक है, और चाहें तो इसको आगे ब्रैकेट्स को खोल भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम क्या लगा सकते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 9 और 4, 9 और 4 13, सबको एक तरफ ले आए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके सेंटर ये हैं और रेडियस ये है। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन आ सकता है। अपोजिट कैसे, वो भी देखिए। सिंपली फॉर्म में है तो हम इजीली कंपेयर करके निकाल सकते हैं। मान लो आपके पास ये इक्वेशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन आ गई एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर। आपको सेंटर बताना है तो आप इजीली बता सकते हो। सेंटर क्या आएगा? 5 और -3, और रेडियस क्या आएगी आपके पास? 7। पर अगर इक्वेशन इस फॉर्म में ना हो देन क्या करें? देन हम इस फॉर्म में उसे लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कीजिए, x की टर्म एक साथ, बाकी टर्म एक साथ, और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू से दूसरी साइड। अब हम यूज करने वाले हैं मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, पूर्ण वर्ग करने की विधि।
उसमें हम क्या करते थे, x के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड कर देते थे दोनों तरफ, वही करेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 4, 8 का हाफ क्या होएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16। y का कोफिशिएंट क्या है 5, y का कोफिशिएंट है 10 का हाफ करेंगे 5 और 5 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास 25। ये हमने दोनों ही साइड ऐड कर दिए, 16 यहाँ ऐड किया तो राइट हैंड साइड में किया, 25 लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया तो 25 भी हमने राइट हैंड साइड में ऐड किया। अब देखेंगे तो ये आपका एक फॉर्मूला बन रहा है, ये भी आपका एक फॉर्मूला बन रहा है और इनको ऐड करेंगे तो 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से। हमारे पास सेंटर क्या आए हैं -4 -5 और रेडियस क्या आएगी 7। ठीक है, या तो हमें डायरेक्ट इक्वेशन उसी फॉर्म में दी हुई x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर इक्वेशन नहीं है तो उसे हम उस फॉर्म में ले आएंगे बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के साथ। क्या आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं और कहें कि सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास है, और फिर एक और लाइन दे दी जाए और कहे कि सेंटर वहां पे है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास है बुक में। क्या है कंडीशन देखिए, एक तो ये पॉइंट 2 - 2 और एक 3 और 4, इन दोनों ही पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है और सेंटर किस लाइन पे है x प्लस वाई इक्वल टू 2। इस लाइन पे क्या है आपका सेंटर है। अब जब सर्कल इन दोनों लाइन से पास होगा मतलब सर्कल की जो इक्वेशन है, यही है सर्कल की इक्वेशन, इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू -2 रखिए, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस है तो माइनस को हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाना है। इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, या फिर थोड़ा सा और इसको ठीक कर लीजिए, पहले एच स्क्वायर की टर्म फिर के स्क्वायर फिर एच की टर्म फिर के, साथ में 4 और 4 8। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई करिए 3 और 4 को, क्या बनेगी 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको भी दोबारा से सिंप्लीफाई करेंगे, सेम जैसे हमने ऊपर वाली टर्म करी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 8k प्लस 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिखते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास 2h प्लस 12k माइनस 17 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन हमारे पास आई है 2h प्लस 12k माइनस 17 इक्वल टू 0। जब हमें h और k की वैल्यू निकालनी है मतलब एक इक्वेशन और हमारे पास होनी चाहिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2h प्लस 2k इक्वल टू 17। हमें कह रखा था कि सेंटर इस लाइन पे है, मतलब सेंटर इसे सेटिस्फाई कर रहा है, h प्लस के इक्वल टू 2, h प्लस के इक्वल टू 2, ये 12k। सिंप्लीफाई करना चाहेंगे दोनों इक्वेशन को, थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस माइनस
10k इक्वल टू 13 और यहाँ से k की वैल्यू हम निकालेंगे 1.3। k की वैल्यू आ रही है, यहाँ से h की निकालेंगे, h प्लस k इक्वल टू 2, h प्लस 1/3 इक्वल टू 2। h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0.7। आपके पास h की और k की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि सेंटर आ चुका है। हमने रेडियस और निकालनी है। रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं h की और k की। इक्वेशन 1 में कैलकुलेशन पार्ट है, इक्वेशन 1 में आप h की वैल्यू रखिए, k की वैल्यू रखिए, h की वैल्यू रखिए, k की वैल्यू रखिए और आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r स्क्वायर की। और इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए आपने क्या करना है, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। और बिल्कुल एंड में आपने h की वैल्यू रखनी है, आपने k की वैल्यू रखनी है और r स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, वो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ये कैलकुलेशन पार्ट है और इसको आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पॉइंट पैराबोला का। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम पैराबोला को डिस्कस करते हैं। हमने पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस पढ़ी थी, ठीक है। 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में बिल्कुल ही अच्छे से पता होना चाहिए कि किसका कौन सा ग्राफ है और कैसे यही नाम है। देखिए y का स्क्वायर है, इट मीन्स y प्लस का हो माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y प्लस का है माइनस का है डजेंट मैटर। x की टर्म यहाँ पे प्लस की है, मतलब ग्राफ ओपन किस साइड है, x की पॉजिटिव साइड ओपन है। जब y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax है, मतलब x का हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि ओरिजिन से लेफ्ट साइड आपके पास पैराबोला का मुंह ओपन होगा। ये वाला आपके पास पैराबोला की फिगर बनने वाली है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स प्लस का है माइनस का है डजेंट मैटर, y पॉजिटिव है, इट मीन्स ये अपवर्ड पैराबोला है आपका। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का मतलब y आपका नेगेटिव सेंस में है, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है आपको, ठीक है। ये फोकस होता है और ये फिक्स लाइन थी, ये आपके पास डायरेक्ट्रिक्स होती है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से हमेशा बराबर होता है। ये तो था बेसिक्स। अब क्वेश्चंस देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन देखिए, हमने क्या क्या निकाला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस फाइंड आउट करना है। एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम, ये 4 चीजें हमें पता करनी है। लेटस रेक्टम किसकी क्या ग्राफ दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इस ग्राफ की, इस पैराबोला की फिगर कैसी होगी। वाई स्क्वायर y प्लस का है माइनस का है डजेंट मैटर, x प्लस का होना चाहिए, मतलब हमारे पास राइट साइड होगा पैराबोला ओपन। ये x है, ये ओरिजिन है, ये x डैश है, ये y है और ये आपका क्या है, y डैश है। अगर हम कंपेयर करें हमारे ग्राफ की इक्वेशन से, तो 4a की वैल्यू क्या है, 8, और यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2। मतलब हमारा जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके पास, 2 और 0। जब हमारे पास फोकस ही आ गया तो जो डायरेक्ट्रिक्स है ये किस पॉइंट से पास होगी, डिस्टेंस बराबर होता है, ये प्लस का 2 है तो ये क्या जाएगा, -2 और 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट हम लिख चुके हैं 2 और 0। एक्सिस, एक्सिस कौन सा है, मतलब किस एक्सिस की सिमेट्री है, किस एक्सिस की सिमेट्री का पैराबोला, एक्स एक्सिस के। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू -2 है
और लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है 2a, तो a की वैल्यू तो 2 है, 2a यानी कि लेटस रेक्टम की वैल्यू आपके पास क्या आई है 4। आपने इक्वेशन दी हुई थी, आपने ग्राफ देखा, उसको देख के a की वैल्यू निकाली, जैसे ही a की वैल्यू आ गई आप इजीली निकाल सकते हैं कि आपके पास फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या आएगी, लेटस रेक्टम क्या आएगी और एक्सिस कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब उल्टा दे रखा है, अभी तक आपको क्या दे रखा था, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी थी और आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस। अब आपको अपोजिट दे रखा है, अब आपको कुछ एक कंडीशंस दे रखी हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। क्या दे रखा है, फोकस दे रखा है 2 और 0, ये फोकस दे रखा है, और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इक्वल टू -2। तो देखिए फोकस हमें बता रहा है कि हमारा पैराबोला किस साइड है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 और 0, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट तो यहाँ होगा, और अगर फोकस यहाँ है तो हमारे पास पैराबोला ये होगा, ये ओरिजिन हो गया है x डैश y और y डैश। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहाँ पे आएगी x इक्वल टू -2, ये पैराबोला बनेगा। अब हमें पता है कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y² इक्वल टू 4ax, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, ये डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास a, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला क्या आ गई है, y² इक्वल टू 8x। ये तो था आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, तब आपने इक्वेशन निकालनी। कोई और कंडीशन भी आ सकती है, जब आपके पास क्या हो, वर्टेक्स दिया हुआ हो और फोकस दिया हुआ हो, तब कैसे निकालेंगे देखिए जरा आप। वर्टेक्स दिया है आपको 0 0 और फोकस दिया है क्या आपके पास 0 और 2। अब ये फोकस हमें बता रहा है कि ये x एक्सिस पे नहीं है, ये y एक्सिस पे है और प्लस का है, और अगर जब हमारा फोकस y एक्सिस पे प्लस का आएगा तो यही इक्वेशन यही पैराबोला का ग्राफ बनेगा। फोकस ये है और फोकस की कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 2, अपवर्ड बनेगा हमारे पास। ये ओरिजिन x डैश दैट इज y डैश। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अपर वाले पैराबोला की जब अपवर्ड पैराबोला होता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x² इक्वल टू 4ay, यही होती है, और a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2। तो क्या आ गई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, x² इक्वल टू 8y। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जब आपको कह रखा हो, एक अलग कंडीशन दी हुई है इस बार। हर टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला आए देन पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, फोकाई के, डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन, लेटस रेक्टम, और हमारे पास क्या बचा, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, फोकाई और एक्सिस, तब हम कैसे निकालेंगे। और अपोजिट था, अगर आपके पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, वर्टेक्स और फोकस दे रखा है, देन इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला कैसे निकालेंगे। एक और कंडीशन है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ये क्या दिया इस बार, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस और passes through the point 2 और -3, passes y एक्सिस के सिमेट्रिक है। अब देखिए y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों ही तो है y एक्सिस के सिमेट्रिक। ओरिजिन x डैश y डैश, ओरिजिन x डैश y और y डैश, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अब हमें कौन सा चाहिए, ये तो हमने इसका यूज कर लिया। गिवन में एक चीज हो रहा है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है 2 और -3। अब दोनों में से इस पॉइंट से तो यही पास हो सकता है, 2 और -3 पॉइंट्स हमारा 4th कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, मतलब कि ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन आने वाली है।
और जब डाउनवर्ड पैराबोला होता है तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। बट हमें a की वैल्यू भी निकालनी है। जब पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है मतलब इस पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू रखिए 2, y की वैल्यू रखिए -3, 4, 12 और यहां से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, कैलकुलेशन करेंगे तो a की वैल्यू आ गई है 1/3। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला में रखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4, a की वैल्यू 1/3y और सिंप्लीफाई करेंगे -4/3y, 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y। हमने कुछ नहीं किया, हमने जो गिवन स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। वहां से देखा हमारा x एक्सिस दो तरह से बन सकता है, पैराबोला दो तरह से बन सकता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। बट एक कंडीशन हमें गिवन थी कि इस पॉइंट से पास होगा। ये पॉइंट पड़ता है 4th क्वाड्रेंट में, तो जो 4th क्वाड्रेंट से पैराबोला पास होगा वो डाउनवर्ड होगा। अब पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा है मतलब पैराबोला की इक्वेशन इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी और इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन ये होती है। हमने x और y की वैल्यू रखी और हमारे पास a की आ गई। a की वैल्यू को हमने दोबारा हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में रखा तो हमारे पास पैराबोला की वो इक्वेशन आ गई जो सिमेट्रिक है y एक्सिस के और इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम इलिप्स डिस्कस करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, इलिप्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी। इलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। फिर हमने इलिप्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस क्या होती है, माइनर एक्सिस क्या होती है, फोकस दो होते हैं तो इनको हम क्या बोल देते हैं, फोकाई बोल देते हैं, और वर्टिसेस भी इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं। फिर हमने इलिप्स के स्पेशल केस के बारे में डिस्कस किया कि इलिप्स एक पर्टिकुलर कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, जो रिलेशन आपको पता है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स, इनका रिलेशन पढ़ा था जो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस रिलेशन से हमने इलिप्स का एक पर्टिकुलर केस देखा जब इलिप्स सर्कल बन जाता है, जब इलिप्स एक लाइन बन जाती है। हमने दो केस पढ़े थे। फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ इलिप्स देखी, जो टू टाइप्स की इलिप्स होते हैं हमारे मेनली, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स और एक वर्टिकल इलिप्स। हॉरिजॉन्टल इलिप्स कब बनता है, जब हमारे फोकाई मेजर एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, दोनों ही मेजर एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे हो हमारे दोनों ही फोकाई, तब आपका बनता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और जब यही फोकाई आपके वाई एक्सिस पे हो तब आपका क्या बनता है, वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन को यही देख, जो हमें गिवन पर्टिकुलर कंडीशन होगी उससे ये देख के पता लगाएंगे कि हमारे पास इलिप्स है कौन सा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या फिर वर्टिकल इलिप्स है। देखिए जरा क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन आपके पास, आपने निकालने हैं क्या क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, vertices, length of major axis, length of minor axis, eccentricity, और लेटस रेक्टम। ये सारी चीजें आपने निकालनी है किसी पर्टिकुलर इलिप्स की, जिसकी इक्वेशन क्या गिवन है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। हमने इलिप्स दो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पढ़े, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स की कंडीशन थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और वर्टिकल इलिप्स की कंडीशन थी प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ए क्या है,
ये ए है आपका सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। दो एक्सिस है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर मतलब बड़ी वाली एक्सिस जिसके नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है या वाई एक्सिस के साथ है, जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा है उसी से हमें पता लग जाएगा कि हमारी मेजर एक्सिस कौन सी है, मतलब हमारे फोकाई कौन सी एक्सिस पे है। और अगर फोकाई एक्स एक्सिस पे है दैट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स, अगर फोकाई वाई एक्सिस पे है दैट इज वर्टिकल एलिप्स। क्वेश्चन में देखिए जरा, डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा है। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम कौन सी इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा होता तो यहाँ पे a होता, ठीक है। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा है उसी उन दोनों ही इक्वेशंस में से देखना है और उसी से ही कंपेयर करना है। कंपैरिजन करिए, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 5 का स्क्वायर मीन्स a की वैल्यू क्या है? 5। b स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर मीन्स b की वैल्यू क्या है? 3। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो हमें बता रहे हैं कि एक a बड़ा है और वो x के नीचे है, मतलब आपकी मेजर एक्सिस क्या है? x एक्सिस। ये आपके पास F1, ये आपके पास F2, ये ओरिजिन x, x डैश और y और y डैश। ये पॉइंट होती है डिस्टेंस a, पॉजिटिव है। a की वैल्यू क्या है? 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए आपके पास? 5 और 0, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? -5 और 0। डिस्टेंस b होती है आपके पास माइनर एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? 3 वैल्यू है तो 0 और 3, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास? 0 और -3। हमें c और चाहिए, हम c और निकालेंगे। c स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू रखेंगे हम, b की वैल्यू रखेंगे। c की वैल्यू आई आपके पास 4। ओरिजिन से फोकस की डिस्टेंस 4 होती है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके पास? 4 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -4 और 0, ठीक है। अब हम इजीली निकाल सकते हैं। फोकाई के कोऑर्डिनेट क्या है? +-4 और 0। वर्टिसेस होते हैं एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस, ये क्या है आपके पास? +-5 और 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होती है 2a, और a की वैल्यू है 5, तो ये क्या हो जाएगी? 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो होती है 2b, b की वैल्यू 3 है तो 3 2 जा 6। इसेंट्रिसिटी e होती है c बाय a, c की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 5, तो इसेंट्रिसिटी क्या आ गई आपके पास? 4/5। लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय a, b की वैल्यू रखिए और a की वैल्यू भी रखिए। 18/5। लेटस रेक्टम क्या आ गया आपके पास? 18/5। दोबारा देखिए क्वेश्चंस को, रिवीजन भी करते हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ अ एलिप्स दे रखी थी। हमने देखा डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, यानी कि a किसके नीचे आना है? डिनोमिनेटर x का बड़ा है, इट मीन्स a x के नीचे आना है। फिर हमने वैल्यूज कंपेयर करी a और b के, फिर हमने c की वैल्यू निकाल दी। जैसे ही हमें पता है ये इक्वेशन किसकी होती है? हमारी हॉरिजॉन्टल एलिप्स की। हमने हॉरिजॉन्टल एलिप्स में ये सारे पॉइंट प्लॉट किए, और जैसे ही पॉइंट प्लॉट कर दिए बहुत ईजी हो गया इनको निकालना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अगर इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी तो आपको बनानी पड़ेगी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वही कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई निकालने हैं आपने, वर्टिसेस निकालने हैं, मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, और इसेंट्रिसिटी है। बट इस बार इक्वेशन क्या दे दी है? 9x² + 4y² = 36। अब ये इस फॉर्म में तो है ही नहीं, या तो ये इस फॉर्म में होनी चाहिए या फिर इस फॉर्म में होनी चाहिए।
इस फॉर्म में तो है ही नहीं, मतलब हमें इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। वो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने 1 लाना है राइट हैंड साइड में, यानी कि थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दो आप, 36 से डिवाइड कर दो पूरी टर्म्स को। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। कैंसिल आउट हो गया ना ये। अब आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, y का, मतलब हमारे पास ये इक्वेशन आनी है और ये इक्वेशन होती है वर्टिकल एलिप्स की। a की वैल्यू कंपेयर कीजिए, b की वैल्यू कंपेयर कीजिए, देन c निकालिए। जैसे ही a b c आते हैं उन्हें डायग्राम में प्लॉट कीजिए और फिर सारी चीज़ें आप इजीली निकाल लेंगे। नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखिए, एलिप्स से ही रिलेटेड कैसे कर सकते हैं हम। अब आपको क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस दे दिए, आपको वर्टिसेस दिए हैं प्लस माइनस 13 और 0, साथ में फोकाई दिए प्लस माइनस 5 और 0, और आपको इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, एलिप्स निकालनी है। अब वर्टिसेस और फोकाई को देखिए, हमारे पास x और y की वैल्यू प्लस में है, x और y की वैल्यू प्लस में, फिर x नहीं y की नहीं है, x की वैल्यू ही प्लस माइनस में और x की वैल्यू ही प्लस माइनस में, मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। ऑरिजन x x डैश y y डैश। वर्टिसेस क्या होते हैं, एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस। ये पॉइंट आपके पास क्या है 13 और 0, ये पॉइंट क्या आएगा -13 और 0। फोकाई F1 F2, F1 के कोऑर्डिनेट्स 5 और 0, क्योंकि ये x एक्सिस है तो ऑरिजिन से राइट साइड प्लस और दूसरी साइड लेफ्ट साइड माइनस, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या चाहिए इक्वेशन निकालने के लिए, a b की वैल्यू चाहिए। हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो इक्वेशन यही बननी है। अब देखिए जरा, a की वैल्यू क्या है 13, कंपैरिजन करें, a की वैल्यू क्या है 13 और ये डिस्टेंस क्या होता है c की वैल्यू क्या है 5, बट हमें b भी चाहिए क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू रखनी है, तो b की वैल्यू निकाल लेंगे उसी रिलेशन से ही। c की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू रखिए और b की निकालिए। b स्क्वायर को सिंप्लीफाई करेंगे 144 और यहाँ से b की वैल्यू आएगी 12। अब रख दीजिए वैल्यू, a की वैल्यू रखी है 13, b की वैल्यू रखी है 12। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 13 की 13 से गुना और 12 की 12 से गुना, और ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ऐसे ही और क्वेश्चन दिए हुए हैं, कई बार आपको मेजर एक्सिस दी होती है और फोकाई दे रखे हैं। फोकाई से आपको क्या पता चलता है c, मेजर एक्सिस से आपको क्या पता चल रहा है a। जब आपके पास a और c है तो आप b निकाल सकते हैं इजीली। नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अगेन जब ये इन पॉइंट से पास हो रहा है मतलब इन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन करा देते हैं, देखिए जरा कैसे ये क्वेश्चन। क्या है आपके पास गिवन कि किन किन पॉइंट से पास हो रहा है, 4 3 से और -1 और 4 से। अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स तो 2 होती है, हम कौन सी लें, जरूर कुछ ना कुछ और कंडीशन दी होगी। यस, क्या कहा है कि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग है, फोकाई कहाँ होते हैं मेजर एक्सिस पे, और यानी कि फोकाई एक्स एक्सिस पे है, मतलब आपका ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है और हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन यही होती है। अब ये पॉइंट यानी कि एलिप्स इन पॉइंट से गुजर रहा है, मतलब इनको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले ये पॉइंट सेटिस्फाई कराइए, x की वैल्यू रखी है, y की वैल्यू रखी है, सिंप्लीफाई करें तो 16/a² प्लस 9/b² इक्वल टू 1। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं, x की वैल्यू रखी है प्लस y की वैल्यू रखी
सिंप्लीफाई किया 1/a² प्लस 16/b² इक्वल टू 1। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको a² और b² की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? सेम सेम कोफिशिएंट होनी चाहिए मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। तब इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 16 से। क्या बनेगी ये? 16/a² प्लस 16 की गुना करेंगे और 1 की करेंगे। सब्ट्रैक्ट करिए दोनों इक्वेशन को, ये तो कैंसिल हो गए। 256, 9 में से 256 गए और 1 में से 16 गए, -15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और यहाँ से हमारे पास b² की वैल्यू आ गई 247/15। b² की वैल्यू ये आई है। जैसे ही b² की वैल्यू आ गई, हम a² की निकाल सकते हैं। a² की कैसे निकालेंगे? कोई किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो। 16/a² प्लस 9, b² की वैल्यू रखिए। 247/15 था तो वो ऊपर चला गया। 16/a² कैंसिल आउट हो रहा है, किसी से भी नहीं कट रहे। 1/247 इक्वल टू 1। प्लस की टर्म है, दूसरी साइड जाएगी माइनस की, और माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे। 16/a² क्या आएगा आपके पास? 411 और यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और a² की वैल्यू निकाल लेते हैं। काट दीजिए जो टर्म्स करती हैं। एक 112 आना है यहाँ पे, काटिए। 4 दूनी 8 और 32। a² की वैल्यू आई है 247/7। जस्ट एक कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन करते हुए आप बड़ा ध्यान रखिएगा। अब आपके पास a² की वैल्यू भी आ चुकी है, b² की वैल्यू भी आ चुकी है। रिप्लेस कर दिया आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन में। यही थी इक्वेशन। x² बाय a² की वैल्यू क्या है? 247/7। b² की वैल्यू क्या है? 247/15। 247 से अगर हम थ्रो आउट करें तो क्या आएगा? ये बात पलट जाएगी टर्म। 7x²/247 प्लस 15y²/247 इक्वल टू 1। या तो इस इक्वेशन को इतना ही छोड़ दीजिए या फिर थ्रू आउट 247 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो इन दो पॉइंट से क्या हो? पास हो और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे हो। सिंपल था, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है, इट मीन्स हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। हमें हॉरिजॉन्टल एलिप्स की इक्वेशन पता है, इन दोनों ही पॉइंट से सेटिस्फाई कर रहे थे तो दो इक्वेशन आई, उनको सिंप्लीफाई करके b² की वैल्यू निकाली। b² की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखी, वहां से हमने a² की वैल्यू निकाली। a² और b² दोनों ही वैल्यू आने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स थी वहां हमने वैल्यू रख के उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो आज हमने इस लेक्चर में पूरा कॉनिक सेक्शंस का चैप्टर रिवाइज किया है। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इन क्वेश्चंस को बार बार निकाल के रिवाइज करेंगे, तभी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।